सभी विद्यार्थियों और सभी साथियों को जय श्री राम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पार्टिसिपल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जीरेंट को पढ़ा और उससे पहले वाले वीडियो में हमने इन्फिनेटिव को पढ़ा। यानी जो हमने मेन टॉपिक स्टार्ट किया था नॉन फाइनाइट वर्ब, आज वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसका पहला पार्ट इन्फिनेटिव, दूसरा पार्ट जीरेंट और तीसरा पार्ट पार्टिसिपल। अगर आपने जीरेंट और इन्फिनेटिव वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे जरूर देखें। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें। चलिए टॉपिक का नाम है पार्टिसिपल। सबसे पहले ये देखना है कि पार्टिसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो पार्टिसिपल को हिंदी में कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। अब इसको जरा ध्यान से समझना, ये पार्टिसिपल वाक्य में कहीं पर कैसे आता है और किस प्रकार से काम करता है। तो पार्टिसिपल जब भी वाक्य में कहीं पर आएगा तो ये मुख्य रूप से दो तरीके से कार्य करता है। कितने तरीके से? दो। वो दो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें पहला तरीका हो सकता है कि वह वर्ब की तरह कार्य करेगा और दूसरा तरीका हो सकता है कि वह एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। यानी पार्टिसिपल वाक्य में या तो वर्ब की तरह कार्य करेगा और या फिर एडजेक्टिव की तरह। वर्ब यानी क्रिया की तरह, एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह। ठीक है। अब ये कैसे होता है, किसे पार्टिसिपल कहते हैं, इस चीज पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि पार्टिसिपल जब भी होगा तो ये तीन कंडीशन में हो सकता है। कितनी कंडीशन? तीन, जिसमें से पहली कंडीशन को हम समझते हैं, यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हो, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हो तो आप समझ जाएंगे ये क्या है? पार्टिसिपल है। और कौन सा पार्टिसिपल है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है? वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। राइट। कैसे? जैसे हमारे सामने कुछ वर्ड दिए जा रहे हैं, जैसे प्लेइंग, ईटिंग, वॉकिंग, ईटीसी। ये तीनों ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा होता है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? वी फर्स्ट में यहां पर आईएनजी लगती थी, लेकिन यहां पर आईएनजी न लगकर यहां पर या तो आपकी थर्ड फॉर्म यानी यहां ईडी लगेगी और या फिर क्या लगेगी? ईएन। ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ईडी या ईएन लगा होगा तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। राइट। कैसे? जैसे प्लेड है, ईचन है, वॉक्ड है, ईटीसी। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड हो सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड की। तीसरा क्या है? तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसकी पहचान क्या होती है, इसे कैसे पहचानेंगे? तो इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले हैविंग जरूर दिया होगा और हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। राइट। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सा पार्टिसिपल होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। कौन सा होगा? परफेक्ट। जैसे हैविंग प्लेड, हैविंग टेकन, हैविंग सीन। राइट। अब जरा देखने वाली बात यहां पर यह है कि जो पार्टिसिपल है वो तीन प्रकार के हो गए, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। किसी ने पूछा पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हैं पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यहां पर ये नाम भी दिए गए हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा सेकंड पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों का जो डिफरेंस है उसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों के डिफरेंस को यहाँ थोड़ा क्लियर समझ लो, तब आगे हम विस्तार से समझेंगे। यानी अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की जाएगी तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी होगी? आईएनजी। यानी इस प्रकार से वर्ड होगा, प्लेइंग, क्रिकेट, टीचिंग, कोई भी वर्ड है ना। और जब पास्ट पार्टिसिपल होगा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी या ईएन लगी होगी, तो ये प्लेड इस प्रकार से दिया होगा। और अगर परफेक्ट पार्टिसिपल की बात होगी तो उसमें पहले हैविंग होगा, हैविंग के साथ क्या होगा? थर्ड फॉर्म। तो वो क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, जैसे हैविंग प्लेड। राइट। तो अब हमने यहाँ पर इन तीनों के बारे में थोड़ा सीखा। अब ये तीनों या तो वर्ब का काम करेंगे या फिर एडजेक्टिव का काम करेंगे। ये हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी हमने यहाँ पर केवल इतना सीखा है कि जो पार्टिसिपल होता है उसे हिंदी में कृदंत कहते हैं और पार्टिसिपल या तो वर्ब का काम करता है या एडजेक्टिव का काम करता है।
ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो किसी नाउन की विशेषता बताएगा, और वर्ब का काम करेगा तो ये तीन तरीके से काम कर सकता है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म में ईडी या ईएन होगी तो पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, और हैविंग प्लस वी थर्ड होगी तो परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। अब हम विस्तार से समझते हैं तीनों को, ताकि ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम पहले देख ही चुके हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहती है। इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। कौन सी फॉर्म बोल देते हैं? फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब इसमें कैसे, जैसे एम बी मैन वर्ब, जैसे मान के चलिए कोई मैन वर्ब दी है, जरा यहां समझते हैं थोड़ा क्लियर। यहां पर मान के चलिए मैन वर्ब दी है रन, राइट। अब रन में हमने क्या जोड़ दिया? आईएनजी, तो ये वर्ड क्या बन गया? रनिंग, ओके। मैन वर्ब की, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या जोड़ा? आईएनजी जोड़ दिया, ठीक है। तो ये वर्ड क्या बन गया? रनिंग। तो जो ये वर्ड रनिंग बना है ना, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको मिलेगी। एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। सेंटेंस हमारे सामने दिया है, एक कैमल इज रनिंग, यानी एक ऊंट दौड़ रहा है। तो यहां पर ये जो रनिंग दी है, रनिंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है। तो ये कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और काम किसका कर रहा है? वर्ब का। बताया था ना, या तो वर्ब का काम कर रहा होगा या एडजेक्टिव का, राइट। इसको एमबी फोर्थ भी बोल देते हैं, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इसको बोल दिया था। या तो वी फर्स्ट प्लस आईएनजी बोलते हैं इसको, या एमबी फोर्थ बोल देते हैं। दो तरीके से बोलते हैं। और ये वर्ब का काम करता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। इसका जो दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, सेकंड पार्ट, वो कैसे काम करता है जरा इसको भी समझ लो। इसमें देखिए, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, आईएनजी तो उसके साथ भी होगी। यानी जैसे यहां पर था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, राइट। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी जाएगी ना, वो हमेशा किसके साथ होगी? हमेशा वो नाउन के साथ होगी। यानी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, उसके बाद क्या होगा? नाउन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? नाउन। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, सेंटेंस दिया गया है, यानी स्लीपिंग चिल्ड्रन, सोते हुए बच्चे, फॉलिंग लीव्स, पेड़ से गिरते हुए पत्ते। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही सॉ अ रनिंग कैमल, तो यहाँ पर ये रनिंग दिया है, राइट। अब यहाँ पर ये रनिंग जो दिया है वो किसके पहले दिया है? यहाँ पर ये देखो, इसके बाद में क्या दिया है? नाउन दिया है। तो जब भी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी नाउन के पहले आएगी या उसके बाद नाउन आएगा, तो वो हमेशा किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, विशेषता बताने का काम करेगा। कैसे करेगा? जरा इस सेंटेंस को समझते हैं। इस सेंटेंस का पहले अर्थ देखते हैं। ही सा, यानी उसने देखा। क्या देखा? ए रनिंग कैमल, यानी एक दौड़ते हुए ऊंट को। यानी जो ऊंट था, ये नाउन है, ये ऊंट है। इसकी विशेषता क्या है? दौड़ना। यानी उसने दौड़ते हुए ऊंट को देखा। तो यहां पर जो रनिंग वर्ड है, ये पार्टिसिपल तो है, लेकिन नाउन की विशेषता बताने का काम कर रहा है। इसलिए कौन सा पार्टिसिपल है? एडजेक्टिव पार्टिसिपल है। और यहां पर ये रनिंग था, ये कोई विशेषता नहीं बता रहा था, ये मेन वर्ब का यहां पर काम कर रहा था, यानी वर्ब का काम कर रहा था। तो ये यहां पर वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आपकी समझ में आ गया होगा। इसको शॉर्ट में एक बार समझ लो, थोड़ा सा क्लियर हो जाए ताकि, ठीक है। शॉर्ट में कैसे समझना है जरा देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तभी होगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी होगी? आईएनजी। क्या लगी होगी? आईएनजी। अब ये दो तरीके से काम करेगा, या तो वर्ब की तरह कार्य करेगा या फिर एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, राइट। तो वर्ब की तरह अगर ये कार्य करेगा तो इसमें कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसों में ज्यादातर काम करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसों में, ठीक है। या इसके पहले कोई ना कोई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी जा सकती है। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें क्या लगी होगी? आईएनजी, ठीक है। तो ये वर्ब की तरह कार्य करेगा। अब एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा तो इसमें क्या होगा? यानी या तो सबसे पहले वी फर्स्ट प्लस आईएनजी दी होगी और उसके बाद में यहां पर एक नाउन जरूर दिया होगा। क्यों? क्योंकि ये नाउन की, इसी नाउन की क्या बता रहा होगा? विशेषता बता रहा होगा। तो आप समझ जाएं कि ये किसका काम कर रहा है? इसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है,
राइट। तो ये पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल दो तरीके से काम करता है, या तो वर्ब की तरह या फिर एडजेक्टिव की तरह। तो अगर वह नाउन के पहले यूज हुआ है तो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, और नाउन के पहले यूज नहीं हुआ है तो वह वर्ब की तरह कार्य करेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्टिसिपल की। दूसरा हमारा पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, पहले ही अपन पढ़ चुके हैं, वी फर्स्ट प्लस ईडी या ईएन, यानी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो ईडी लगा होगा या ईएन लगा होगा, तभी ये पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। कैसे, जरा देखते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई भी एक वर्ड है, यानी समझ लीजिए यहाँ पर एक वर्ड है हमारे पास वर्क। ओके, अब इसमें रूल्स के अनुसार ऐसा नहीं है कि सब में सब कुछ लगेगा, नहीं, ईएन है तो ईएन ही लगेगा, ईडी है तो ईडी ही लगेगा, कहीं कुछ नहीं लगा सकते। तो यहाँ वर्क में ग्रामेटिकल रूल से क्या लगना चाहिए, ईडी। तो यहाँ पर अपन ने क्या बना दिया, इसको वर्कड बना दिया, वर्क बना दिया, तो ये क्या बन गया, पास्ट पार्टिसिपल बन गया। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल अपन समझ चुके हैं कि पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो ईडी लगता है या ईएन लगता है। तो जब भी आपको ईडी या ईएन लगा हुआ मिल जाए किसी मेन वर्ब में, तो आप समझ जाए कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। राइट, एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। द वर्क हैज टाइड हिम, द वर्क हैज टाइड हिम। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ काम ने उसे थका दिया, काम ने उसे थका दिया। तो यहां पर ये जो वर्ड है हमारे पास टायर्ड, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है, पास्ट, क्योंकि इसमें क्या लगी है, ईडी। ठीक है, तो ये किसका काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम करेगा, यानी वर्ब का काम करेगा। और जब भी ये वर्ब का काम करेगा तो इसको एमबी क्या बोलेंगे, थर्ड फॉर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एमबी थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी वर्ब में जब भी ईएन या ईडी लगा होगा तो वो हमेशा मेन वर्ब का काम करेगा, और इसे एमबी थर्ड बोलते हैं। ओके, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में अगर आईएनजी लगा होगा तो वहां पर उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, लेकिन काम वह भी मेन वर्ब की तरह ही करता है। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ और एक वाक्य दिया गया है। ये सेंटेंस दिया गया है, ए ब्रोकन चेयर यानी टूटी हुई कुर्सी, यहाँ पर ये दिया गया है। अब देखो यहाँ पे दिया है, ए टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, ए टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, यानी इसका मतलब हुआ एक थका हुआ आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था। अब जरा इसमें और इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझिए। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हुआ है तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका कर रहा है, मेन वर्ब का। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये टायर्ड वर्ब दिया है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज नहीं हुआ, ये नाउन के पहले यूज हुआ है। नाउन के पहले यूज हुआ है, यानी इस नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ए टायर्ड मैन, यानी जो व्यक्ति है वो कैसा है, थका हुआ है। तो यहाँ पर ये कोई वर्ब की तरह कार्य नहीं कर रहा है, वर्ब के नाउन की विशेषता बता रहा है। तो नाउन की विशेषता बताएगा तो किसकी तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की। ये हम पहले ही देख चुके हैं, यानी पार्टिसिपल या तो वर्ब की तरह कार्य करेगा या एडजेक्टिव की। ठीक है, तो नाउन के पहले अगर ये आ रहा है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ऐसे ही ये पास्ट पार्टिसिपल भी दो तरीके से काम करता है, या तो मेन वर्ब की तरह, अगर ये मेन वर्ब की तरह कार्य करेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, अगर ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा तो ये नाउन के पहले आएगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये पास्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, यानी जब इसके पहले यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब, तो समझ लो ये वर्ब का ही काम करेगा। ठीक है, और इस पार्टिसिपल के बाद प्रेजेंट या पास्ट, इसके बाद में यहाँ पर कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन, तो समझ लो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से समझ सकते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल की पहचान हमने सीखी। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, बी फर्स्ट में या तो ईडी लगी होगी या ईएन लगी होगी। राइट, तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा हुआ है वर्ड तो आप समझ जाएंगे कि मेन वर्ब का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है। अगर ये नाउन के पहले लगा हुआ है या इसके बाद नाउन आया है तो आप समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, हाँ, अगर यहाँ पर ही देखो इसी जगह पर मान के चलो कोई वर्ड है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग जाएगी तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, फिर ये पास्ट नहीं रहेगा। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं थर्ड कंडीशन। तीसरा है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल में पहले हैविंग दिया होगा जरूर। क्या दिया होगा, हैविंग, और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वी थर्ड दिया होगा। ये हमें पहचान पता होना चाहिए। अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं सेंटेंस को थोड़ा सा। जैसे इसकी पहचान तो हमें पता है, हैविंग प्लस वी थर्ड। ओके, तो यहाँ पर हैविंग टेकन,
तो ये टेकन क्या है, थर्ड फॉर्म है, और इसके पहले क्या आया है, हैविंग, तो ये समझ लो कौन सा पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। एक सेंटेंस हमारे सामने दिया है, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता लेकर, ही वेंट टू द ऑफिस, वह ऑफिस गया, नाश्ता लेकर वह ऑफिस चला गया, नाश्ता लेकर वह ऑफिस चला गया। तो यहां पर ये जो टेकन है ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, टेकन है वो क्या है, थर्ड फॉर्म है, और इसके पहले यहां पर क्या आया है, हैविंग, यहां पर ऐसे समझ लो हैविंग के बाद क्या आया है, वी थर्ड आया है, तो ये कौन सा पार्टिसिपल होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है, हैविंग प्लस वी थर्ड। ये दो तरीके से काम कर सकता है, दो तरीके से, कौन कौन से तरीके से कार्य करता है, या तो एक्टिव फॉर्म में काम कर सकता है या पैसिव फॉर्म में काम कर सकता है। एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म को हम कैसे पहचानेंगे ये भी समझ लीजिए। तो एक्टिव फॉर्म को हम पहचान सकते हैं बड़े आराम से, एक्टिव फॉर्म में बीन नहीं होती, यहां पर क्या होगा, जैसे हैविंग प्लस और थर्ड फॉर्म दी जाएगी, देखो दिया है हैविंग प्लस वी थर्ड, लेकिन यहां पर हैविंग प्लस बीन, तब यहां पर वी थर्ड होगी, हैविंग बीन प्लस वी थर्ड होगी, तो आप समझ जाएं कि ये यहां पर पैसिव फॉर्म में दिया है। यानी परफेक्ट पार्टिसिपल दो तरीके से यूज होता है, एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में। तो एक्टिव फॉर्म में जब यूज हुआ होगा तो उसमें हैविंग प्लस वी थर्ड दी होगी, और अगर पैसिव फॉर्म में हुआ तो हैविंग के साथ में बीन जरूर लगा होगा, तब थर्ड फॉर्म दी होगी, तब आप इसको पहचान सकते हैं कि यह कौन सा है, इसका पैसिव फॉर्म है, राइट। तो तीनों तरीके के पार्टिसिपल को हमने पढ़ा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए और बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी मित्रों को शेयर करें। इसी के साथ मैं वीएम शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।